हमको तो लगता है कि पूरा औरंगाबाद जिला भ्रष्ट के कगार पर चढ़ गया और पूरा भ्रष्ट के भेंट चढ़ गया और जनता लोग अब एकर भुक्तभोगी सारा किसान जनता हो रहे हैं। और पैसा मांगने के चक्कर में हम लोग के मकान को तोड़ दिया गया है, जेसीबी मशीन लगाकर और सीओ साहब ले जाके तोड़वाए हैं भारी पुलिस बल के द्वारा। कि अगर गिरफ्तार और सस्पेंड होगा तो ये पूरा मामला के औरंगाबाद जिला के मामला खोल के रख देगा कर्मचारी कि इस घूसखोरी को पैसा जो हमसे तहसीलवाए हैं, कर्मचारी बोलेंगे, उसमें घूसखोरी का पोल खोल के सारा भ्रष्ट पदाधिकारी को पकड़वा देंगे। इसके डर से जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। देखिए, बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन सुशासन की सरकार में पदाधिकारियों के उदासीन रवैया के कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं देव प्रखंड के बरंडा बालूगंज के किसानों को इन समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है। वहां के किसान जो है वह लगातार पदाधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। एलपीसी के नाम पर उन्हें कर्मचारियों ने पैसा भी ऐंठ लिया है। वह पैसा ऑनलाइन भी लिया गया है, जिसकी शिकायत वरीय पदाधिकारियों को भी की गई है। एफआईआर भी दर्ज हुआ है, लेकिन अब तक एफआईआर के अलावे न तो गिरफ्तारी हुई है और न ही उस कर्मचारी को निलंबित किया गया है। इस संबंध में किसानों ने पदाधिकारियों से मिलकर मीडिया से संपर्क किया। हमारे साथ बात करते हुए किसानों ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि यहाँ के पदाधिकारी काफी उदासीन है और भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करते हैं। ये क्या कुछ किसान जो है वह बता रहे हैं। रंजीत कुमार मेहता, घर बरंडा है। मेरा कहना है कि हम लोग के भारतमाला परियोजना में जमीन अधिग्रहित हुआ है, लेकिन आज तक हम लोग के प्रताड़ित किया जा रहा है पदाधिकारियों के द्वारा। सबसे पहले कर्मचारी और सीओ हम लोग से पैसा लिए और पैसा लेने के बाद भी फोन पर पैसा लिया गया और इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किए और न एलपीसी बना, न रिपोर्ट गया और पैसा मांगने के चक्कर में हम लोग के मकान को तोड़ दिया गया है, जेसीबी मशीन लगाकर और सीओ साहब ले जाके तोड़वाए हैं भारी पुलिस बल के द्वारा। और इसके बाद हम लोग आवेदन दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग पटना अपर मुख्य सचिव गोपाल मीना जी से मिले, तो वहां मिलने के बाद यहाँ आपको काफी फटकार लगाया, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तक कर्मचारी इतना पैसा लिया है, प्रूफ के साथ लोग आवेदन दिए हैं और इतना बार आपके यहाँ दिए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुआ। साहब बोले कि एफआईआर हो गया, तो बोले कि एफआईआर हो गया तो सस्पेंड क्यों नहीं किए हैं। मूर्त देख रहे हैं, गिरफ्तार करने के लिए मुख्यमंत्री आए कहने के लिए, लेकिन अभी तक उनकर कहने के बावजूद भी आज तक न तो गिरफ्तार किया गया कर्मचारी को और न तो सस्पेंड किया गया। अगर कर्मचारी को गिरफ्तार इस डर से नहीं किया जा रहा है सस्पेंड, कि अगर गिरफ्तार और सस्पेंड होगा तो पूरा मामला के औरंगाबाद जिला के मामला खोल के रख देगा कर्मचारी कि इस घूसखोरी को पैसा जो हमसे तहसीलवाए हैं, कर्मचारी बोलेंगे, उसमें घूसखोरी का पोल खोल के सारा भ्रष्ट पदाधिकारी को पकड़वा देंगे। इसके डर से पदाधिकारी उनको न सस्पेंड कर रहे हैं न गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर आज गिरफ्तार होगा कर्मचारी तो औरंगाबाद के भ्रष्ट कर्मचारी फंसे बहुत सारे लोग। कहा कि उस घूसखोरी का किसानों का द्वारा लिया गया पैसा घूसखोरी में सारा पदाधिकारी का औरंगाबाद जिला में करीब 75% पदाधिकारियों का हिस्सा है। अगर 75% हिस्सा अगर नहीं ले रहते तो हम लोग 10 से 12 बार आवेदन दिए हैं डीएम साहब के पास, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जिसका साक्ष्य है, देखिए यहाँ तक लगा के दिए हैं, 1 बार 2 बार ऐसे करके हम लोग 12 बार दिए हैं, 10 से 12 बार आवेदन दिए, जिसका रिसीविंग भी है। भूअर्जन ऑफिस में कागज भी मेरे एलपीसी जमा है, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं मिला। हमको तो लगता है कि पूरा औरंगाबाद जिला भ्रष्ट के कगार पर चढ़ गया है और पूरा भ्रष्ट के भेंट चढ़ गया और जनता लोग अब एकर भुक्तभोगी सारा किसान जनता हो रहे हैं। हम यही आग्रह करेंगे कि नीतीश कुमार के इस चैनल के माध्यम से अगर आवाज जा रहा होगा तो कि नीतीश जी, आप सोचे थे सुशासन बाबू के सरकार बनाने के लिए, लेकिन सुशासन के सरकार में यही हो रहा है कि पहले पैसा लिया जाता था लुका छिपा के, लेकिन अब पैसा डायरेक्ट फोन पर डलवाया जा रहा है और इसके साथ प्रूफ देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। तो आप सोचिए कि आपके सुशासन के सरकार में कैसे कैसे पदाधिकारियों को आपने औरंगाबाद जिला में स्थापना की है कि आपको घूसखोरी लेने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं
कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है।